हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आप सबके चैनल एग्जाम टाइम में। जी हाँ, आपको बता दें कि यदि आप यूपीएससी, यूपीपीएससी या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप सभी को हम बता दें कि इसमें प्राचीन इतिहास के जितने भी 2023-24 में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन आप सभी के लिए लेकर के आए हैं। तो वीडियो की स्किप नहीं करिएगा, वीडियो पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है जो कि आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो वो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो पाषाण काल से है। तो भारत में फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, भारत में पाषाण कपड़े बनाने की प्रथा लगभग कब शुरू हुई थी? तो ये जो शुरू हुई थी वो 3000 साल पहले जो है ये शुरू हुई थी प्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संभवतः फिलिंग द ब्लैंक्स, मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी, कितने साल पहले होती थी? तो ये लगभग 7000 साल पहले होती थी। देखिए सभी क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे गए हैं। एसएससी ऑनलाइन एमटीएस टियर 1 में 14 जून 2023 को पाली थर्ड में ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। हड़प्पा सभ्यता से नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान कौन सा शहर अस्तित्व में था? ठीक है, तो आप सभी लोग देख रहे हैं यहाँ पर कौन सा शहर अस्तित्व में था। तो ऑप्शन ए जो है वो सही है। और हड़प्पा जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान ये जो हड़प्पा शहर है वो अस्तित्व में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन नगर कक्ष के रण में खदिर बेट पर स्थित था और इसे 3 भागों में बांटा गया था? तो ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही है, धौलावीरा। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी ऑनलाइन सीएचएसएल में। तो आप सभी लोग यदि एसएससी की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी स्थल अब पाकिस्तान में नहीं है? तो चलिए इसका आंसर आप सबको बता देते हैं। इसका जो ऑप्शन जो होने वाला है ऑप्शन ए हड़प्पा और आलमगीरपुर और सी कालीबंगा, डी जो है वो लोथल है। तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, हड़प्पा जो है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक काल से। और वैदिक काल से क्वेश्चन आया हुआ था ऋग्वैदिक काल से कि वैदिक आर्य सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे। इसका अर्थ 7 नदियों वाला अपवाहित क्षेत्र है। 7 नदियों में से एक झेलम नदी है। इसका प्राचीन नाम क्या था? तो झेलम का प्राचीन नाम पूछ रहा है। तो इसका झेलम का प्राचीन नाम जो था वो है वेतस्ता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस वेद में दशराग्य युद्ध यानी कि 10 राजाओं के युद्ध का उल्लेख है? तो ऑप्शन सी ऋग्वेद में 10 राजाओं के युद्ध का उल्लेख है। ये भी एसएससी ऑनलाइन सीजीएल टियर 1 में पूछा गया था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्यों की मुख्य जो प्रमुख सामाजिक इकाई थी, तो वो आर्यों की मुख्य सामाजिक इकाई थी वो ऑप्शन नंबर जो है डी बिल्कुल सही है, यानी कि जन जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 वेदों में से किसमें बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू मंत्र और तंत्र मंत्र का संग्रह है? तो ऑप्शन जो सी है अथर्ववेद, यही इसका आंसर होने वाला है। अथर्ववेद में जादू टोना और आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू तंत्र मंत्र का जो है इसमें वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्राचीन काल में कमकार शब्द का संबंध था तो किससे था? तो वो भूमिहीन खेतिहर मजदूरों से था। भूमिहीन खेतिहर मजदूरों से इसका जो है वो संबंध था कमकार का। ठीक है, देखिए सभी क्वेश्चन आप सभी को देखने में आ रहा है कि सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है, बिल्कुल आप लोग स्किप नहीं करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड मुख्य रूप से खेती, पशुपालन और व्यापार जैसे काम करता था? तो ऑप्शन बी वैश्य जो था वो बिल्कुल सही है, यानी कि वैश्य जो है वो मुख्य रूप से खेती और पशुपालन और व्यापार जैसे काम करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म से क्वेश्चन है कौन सा भारतीय राज्य बौद्ध गुफा मंदिरों का घर है जिन्हें बराबर जो है वो गुफाओं के नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन जो है बी बिहार वो बिल्कुल सही है। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बुद्ध से है, गौतम बुद्ध का जीवन परिचय से है। अब देखिए है बुद्ध सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान कौन सा शहर अस्तित्व में था? तो ऑप्शन ए इसका हम ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ऑप्शन जो ए है वो बिल्कुल सही है, हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन महाबोधि मंदिर परिसर का जो है वो फिलिंग द ब्लैंक्स के जीवन से सीधा संबंध है तो किससे? भगवान बुद्ध से। बिल्कुल सही है। देखिए महाबोधि जो है वो परिसर वो भगवान बुद्ध से परिचित संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1880 के दौरान मलकानगिरी में
जो कि वर्तमान समय में उड़ीसा में है। कोया का विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था, किसने किया था, यानी कि 1880 के दौरान मलकानगिरी में कोया विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन बी बिल्कुल सही, ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है, तमडोरा। ठीक है, तमडोरा ने है इसका नेतृत्व किया था। देखिए ये भी क्वेश्चन भी, हर क्वेश्चन आप लोगों को देखने में आ रहा है कि एग्जाम में पूछा गया है, तो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलवार किस दक्षिण भारतीय पंथ के अनुयायी थे। अलवार किस दक्षिण भारतीय पंथ के अनुयायी थे। तो ऑप्शन डी वैष्णव बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध काल की सबसे पुराना स्तूप कौन सा है। बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप कौन सा है। तो वो है सांची का स्तूप, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध वास्तुकला के संदर्भ में चैत्य का क्या अर्थ है। चैत्य का क्या अर्थ है ये पूछा गया है। तो इसका अर्थ है प्रार्थना कक्ष। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों ने जैन धर्म का संरक्षण किया था और जिनमें से एक के जैन विद्वान हेमचंद्र से प्रेरित होकर जैन धर्म को अपना लेने की जानकारी भी मिलती है। तो इसका ऑप्शन बी चालुक्य बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत के उस भक्ति संत का नाम बताइए जो प्रारंभ में जैन थे और 12वीं शताब्दी में एक चालुक्य राजा के दरबार में मंत्री थे। तो एकनाथ जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वज्जी महाजनपद की राजधानी और फिलिंग द ब्लैंक्स क्या थी। वज्जी महाजनपद की राजधानी क्या थी। तो वैशाली जो है वो बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी वैशाली उसकी राजधानी थी। कौशल महाजनपद यानी कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व वर्तमान में किसका एक भाग है। कौशल महाजनपद जो है वर्तमान में किसका एक भाग है। तो ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश का। ठीक, वैशाली उत्तर प्रदेश में है तो इसका आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। मगध महाजनपद फिलिंग द ब्लैंक्स नदियों से घिरा हुआ था। तो किस नदी से घिरा हुआ था। तो गंगा और सोन नदी से घिरा हुआ था। ऑप्शन जो डी है वो बिल्कुल सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में पाई जाने वाली लोहे की खदानों में प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के उदय में सहयोग दिया था। तो ऑप्शन ए मगध बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वज्जी महाजनपद की राजधानी थी। तो वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था। पानीपत का थर्ड युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्थनीज फिलिंग द ब्लैंक्स के दरबार में एक यूनानी जो है राजदूत था। तो किसके दरबार में था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने कलिंग की लड़ाई के बाद युद्ध करना छोड़ दिया था। तो अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज को किसने भेजा था। तो सेल्यूकस ने भेजा था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज को किसने भेजा था। सेल्यूकस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रिपीट हो गया। कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में अमात्य निम्नलिखित में से किसे दर्शाता है। तो मंत्री और अधिकारी को दर्शाता है अमात्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने निम्नलिखित में से किसे पराजित किया था। तो ऑप्शन बी सेल्यूकस निकेटस जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। तो ऑप्शन डी अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किसने इंडिका लिखी थी, जिसमें मौर्य राजवंश के शासक के समय के भारत का वर्णन था। तो ऑप्शन बी मेगास्थनीज जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य ने फिलिंग द ब्लैंक की सहायता से मगध के नंद वंश को उखाड़ फेंका था। तो विष्णुगुप्त की मदद से। नेक्स्ट, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य प्रशासन में घुड़सवार सेना के कमान अधिकारी को क्या कहा जाता था। तो अश्वाध्यक्ष कहा जाता था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की। तो ऑप्शन ए 8 वर्ष बाद जो है कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। यूनानियों द्वारा किस मौर्य शासक को अमित्र घात कहा जाता है। तो बिंदुसार को अमित्र घात कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों में वर्णित जानकारी के अनुसार मौर्य साम्राज्य में कितने प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। तो इसका ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल सही है, 5 जो राजनीतिक केंद्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो फिर से रिपीट हो रहा है। रिपीट इसलिए हो रहा है क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो रहा था। एसएससी ऑनलाइन एमटीएस टियर 1 में ये पूछा गया था 3rd पाली में 3 मई को। ठीक है, क्वेश्चन जो है ये है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटस का राजदूत था, तो कौन था? तो ऑप्शन डी मेगास्थनीज था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के अभिलेखों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मगध साम्राज्य में एक प्रांतीय केंद्र नहीं था? तो इंद्रप्रस्थ, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल, चेर और पांड्य राजवंश भारत के किस प्राचीन काल के शासक थे? तो ऑप्शन बी संगम काल के। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य में कई शहर थे। ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित था? तो ब्रह्मगिरी जो है वो बिल्कुल सही है। ब्रह्मगिरी जो था सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित था। समाहर्ता नामक अधिकारी का क्या कार्य था? समाहर्ता जो है अधिकारी था, उसका क्या कार्य था? तो उसमें कर निर्धारण करने का उसका कार्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग जिसे सम्राट अशोक ने जीता था उसका प्राचीन नाम क्या था? तो ऑप्शन ए तटीय उड़ीसा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मास्की शिलालेख वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन डी कर्नाटक में स्थित है मास्की। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य काल से कुछ समय पूर्व लगभग फिलिंग द ब्लैंक्स वर्ष पहले चीन में सम्राटों ने विशाल दीवार का निर्माण शुरू कर दिया था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, यानी कि 2400। क्वेश्चन नंबर 3, मौर्य काल की भारत में कौन सी गुफाओं की सबसे पुरानी जीवित रॉक कट गुफाएं मानी जाती हैं? तो इसका ऑप्शन 4 दिया हुआ है। ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही है, यानी कि बराबर और नागार्जुनी गुफाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक स्तंभों का मूल उद्देश्य क्या था? अशोक जो के स्तंभ जो थे उनके मूल उद्देश्य क्या थे? तो ऑप्शन ए जो है धर्म नीतियों का प्रचार करना, बिल्कुल सही है। देख लीजिए, हर एग्जाम पूछा गया है सभी क्वेश्चन। ठीक है, सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन 130 से 150 ईस्वी तक भारत में एक सख्त शासक था? तो रुद्रदामन, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कुषाण शासक इतिहास में बौद्ध धर्म के महान संरक्षक के रूप में प्रसिद्ध है, जिन्होंने चतुर्थ बौद्ध संगीति का भी आयोजन किया था? तो इसका ऑप्शन डी कनिष्क जो है वो बिल्कुल सही है। किस प्रसिद्ध शासक को द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है? यानी कि द्वितीय अशोक के नाम से किस प्रसिद्ध शासक को जाना जाता है? तो कनिष्क जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुंग वंश का अंतिम राजा कौन था? तो शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति था। कलिंग तटवर्तीय फिलिंग द ब्लैंक्स का प्राचीन नाम क्या था? तो ऑप्शन डी उड़ीसा जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लगभग 2000 साल पहले फिलिंग द ब्लैंक्स कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी, तो कौन सी राजधानी बनी थी? मथुरा बनी थी। नेक्स्ट, सातवाहन का सबसे महत्वपूर्ण शासक फिलिंग द ब्लैंक्स था। सातवाहन का सबसे महत्वपूर्ण शासक जो था वो गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्नों में से किसने मंत्र शास्त्र लिखा था? तो ऑप्शन ए घटकर्पण जो है ऑप्शन सी, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन जो ए है बेताप भट्ट। ठीक, इसका जो आंसर है वो है बेताल भट्ट, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो बिल्कुल सही है। ये बिल्कुल ये नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त शासक घटोत्कच का उत्तराधिकारी बना? घटोत्कच का उत्तराधिकारी जो बना था वो चंद्रगुप्त प्रथम बना था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शकों पर विजय प्राप्त करने के पश्चात निम्न में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय जो था वो उसने ही जो है विक्रमादित्य की उपाधि जो है वो धारण की थी। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन काल का एक महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो वो बिहार में स्थित है, वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स के पुत्र और उत्तराधिकारी कुमार गुप्त प्रथम का शासनकाल शांति व्यवस्था और सापेक्षिक निष्क्रियता का काल था। तो ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राजा को उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया था? तो ऑप्शन जो बी है समुद्रगुप्त बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के प्रसिद्ध लौह स्तंभ का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? तो गुप्त वंश के शासक ने करवाया था। नेक्स्ट, भीतरगांव ईट मंदिर निम्नलिखित में से किस काल की वास्तुकला का एक अक्षा उदाहरण है? तो ऑप्शन सी, गुप्त काल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाल वंश के शासक मुख्य रूप से किस धर्म के संरक्षक थे? तो पाल वंश के शासक मुख्य रूप से जो है बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आल्हा और उदल जिन्होंने दुश्मनों को जबरदस्त प्रतिरोध दिया और निम्नलिखित में से किस राजपूत राज्यों से में संबंधित थे? तो चंदेल शासकों से संबंधित थे। नेक्स्ट, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे, यानी कि राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन ए, दंती दुर्ग जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल के मध्य और उत्तरी भागों और तमिलनाडु के कोंगू के क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले चेर राजवंश का प्रतीक था। तो क्या प्रतीक था उसका? उसका प्रतीक था ऑप्शन बी, धनुष और बाढ़। ठीक, ऑप्शन बी, धनुष और बाढ़ इसका आंसर था। गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक के ऊपर नियंत्रण को लेकर सदियों तक आपस में लड़ते रहे। तो कौन? तो ऑप्शन ए, कन्नौज बिल्कुल सही है। पट्टदकल, ध्यान दीजिए, पट्टदकल में जैन मंदिर का निर्माण फिलिंग द ब्लैंक्स वंश द्वारा करवाया गया था। किस वंश द्वारा? तो राष्ट्रकूट द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली के सुल्तान कौन थे? यानी कि विजयनगर का जब स्थापना हो रहा था तो दिल्ली के सुल्तान जो थे वो मोहम्मद बिन तुगलक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विजयनगर शासक ने अपनी पुत्री का विवाह फिरोज शाह बहमनी से करवाया था? तो देवराय प्रथम जो है वो बिल्कुल सही है। ध्यान दीजिए, सारे क्वेश्चन जो होने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करिएगा, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है। इसमें हम आप सभी के लिए ये वीडियो लेकर के आए हैं जिससे कि आप सभी लोग जितने भी एग्जाम देंगे सभी एग्जाम में आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम राज्य पांड्य की राजधानी थी, तो मदुरै जो है वो पांड्य राज की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से फारस के राजा का एक राजदूत था जिसे विजयनगर भेजा गया था? तो किसे विजयनगर भेजा गया था? तो ऑप्शन जो इसका सही होने वाला है ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, अब्दुल रज्जाक। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम कविताओं में एक तमिल शब्द मूवेंदार पर चर्चा मिलती है जिसका अर्थ है, क्या अर्थ है इसका ये पूछा जा रहा है। तो तीन मुखिया इसका अर्थ होता है, इसका मूवेंदार का। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल प्रशासन में फिलिंग द ब्लैंक्स गांव में सदन होती थी जो मुख्य रूप से ब्राह्मणों द्वारा बसाई गई थी। तो क्या थी? ब्राह्मणों द्वारा बसाई गई सभा थी। नेक्स्ट, सभा और उर दो प्रकार की ग्राम सभाओं का उल्लेख निम्नलिखित में से किस राजवंश में है? तो ऑप्शन सी, चोल जो राजवंश है उससे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था? तो ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल सही है, चोल वंश के शासक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेना बंगाल पर आक्रमण करने के लिए गंगा तक पहुंच गई थी। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही है, राजेंद्र प्रसाद ने कहा था। निम्नलिखित में से पांड्यों की राजधानी कौन सी थी? तो ऑप्शन बी, मदुरै जो है वो पांड्यों की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वंश के शासक ने चीन के साथ अपने व्यापार को मुक्त करने के लिए मलाया पर आक्रमण किया था? तो ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही है, चोल शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल साम्राज्य राजवंश का जो है वो स्थापना किसने किया था? तो विजयालय ने किया था, विजयालय ने। ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही, विजयालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वीं शताब्दी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रमुख दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य अधिपति का तख्ता पलट करके एक अनुष्ठान करवाया जिसे शाब्दिक रूप से क्या कहा जाता है? तो जिसे शाब्दिक रूप से हिरण्यगर्भ जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से पल्लवों की राजधानी कौन सी थी? यानी कि निम्न में से पल्लवों की राजधानी क्या थी? तो ऑप्शन डी, कांचीपुरम जो थी वो पल्लवों की राजधानी थी। तंजौर यानी तंजौर या तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर किस शासकों द्वारा बनवाया गया था? तो ये चोल शासकों द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु में शासन करने वाले
चोलों के शिलालेख में वेट्टी कर का सबसे अधिक बार उल्लेख किया गया है? यह कर फिलिंग द ब्लैंक्स के रूप में लिया जाता था। तो किस रूप में लिया जाता था? तो ऑप्शन ए बेगार के रूप में लिया जाता था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल साम्राज्य में वेट्टी शब्द फिलिंग द ब्लैंक से संबंधित है। वेट्टी शब्द किससे संबंधित था? तो वो जबरन श्रम कराने से संबंधित था। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु में ऐरावतेश्वर मंदिर का निर्माण फिलिंग द ब्लैंक्स ने करवाया था। तो किसने करवाया था, ये पूछा जा रहा है। इसका ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही है, राजराजा चोल द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण, तो ऑप्शन डी राजराज प्रथम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पल्लव शासक के शासनकाल में वेन त्स्यांग ने पल्लवों की राजधानी कांची का भ्रमण किया था? तो ऑप्शन ए नरसिंह वर्मन प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व धरोहर स्थल यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट कोणार्क जो है वो सूर्य मंदिर भारत में कहाँ पर स्थित है? तो वो स्थित है ऑप्शन डी उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत में मंदिरों के प्रांगण में बने हुए ऊंचे द्वारों को, जो दक्षिण भारत में मंदिरों का ऊंचा प्रांगण बना हुआ है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे गोपुरम कहा जाता है। ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स में बांध नदी के तट पर स्थित बाघ गुफाएं, जिसमें 9 बौद्ध गुफाएं हैं, 6वीं शताब्दी में विकसित की गई थी। तो कहाँ पर है ये है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो गुप्त राजा था तो कुमार गुप्त ने करवाया था, कुमार गुप्त प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय की शुरुआत की थी? ऑप्शन जो ए है कुमार गुप्त वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स में स्थित रावणफाड़ी गुफा पूर्वकालीन चालुक्य शैली स्थापत्य कला का एक उदाहरण है जो अपनी विशिष्ट मूर्ति कला शैली के लिए जानी जाती है। तो ऑप्शन डी कर्नाटक जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खजुराहो के मंदिर किस राजवंश के दौरान बनाए गए थे? तो ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल सही है, चंदेल वंश के शासकों द्वारा। किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है? तो सूर्य मंदिर यानी कि कोणार्क जो उड़ीसा में है, उड़ीसा के सूर्य मंदिर को जो है वो ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है, उसे कोणार्क भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स की मुद्राओं को चिदम्बरम मंदिर तमिलनाडु के गोपुरम पर चिन्हित किया गया है। तो किस मुद्रा को किया गया है? तो वो भरतनाट्यम जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक, सांची स्तूप का नींव रखा था, किसने रखा था सांची के नींव का जो है वो स्तंभ का नींव? तो वो अशोक ने रखा था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो बृहदेश्वर मंदिर जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीतर गांव की ईंटों वाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृच्छकटिका नाटक निम्नलिखित में से किसने लिखा था? तो मृच्छकटिका नाटक जो है वो शूद्रक ने लिखा था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज के कितने वर्गों का उल्लेख किया गया है? मेगास्थनीज की पुस्तक जो है वो इंडिका है, अब उसमें भारतीय समाज के कितने वर्गों का उल्लेख किया गया है? तो उसमें 7 वर्गों का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध कवि और नाटककार राजशेखर निम्नलिखित में से किस प्रतिहार राजा के दरबार में दरबारी कवि थे? तो ऑप्शन बी महेंद्र पाल जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वीं राज्य के इतिहास के बारे में है, तो ऑप्शन जो डी है वो बिल्कुल सही है, कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गढ़वालों ने भारत के किस क्षेत्र पर शासन किया? गढ़वालों ने भारत के किस क्षेत्र पर शासन किया? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, कन्नौज। अरब यात्री सुलेमान किस शताब्दी के मध्य में भारत आया था? तो ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल सही है, 9वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयमल और पत्ता वे योद्धा थे जिन्हें फिलिंग द ब्लैंक के किले की रक्षा करने का प्रभार सौंपा गया था। तो चित्तौड़ जो है वो बिल्कुल सही है।
तराइन का प्रथम युद्ध के बीच लड़ा गया था। तो तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था, ये पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही है, यानी कि तराइन का प्रथम युद्ध जो है वो लड़ा गया था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी। प्राचीन भारत यहाँ तक समाप्त होता है। जितने भी क्वेश्चन हमने यहाँ पर बताए हैं वो 2023 में एसएससी के एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस थे। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ऐसे ही हम अभी लेकर के आएंगे आप सभी के लिए मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो इसके लिए वीडियो को ट्यून किए रहिएगा, यानी कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि मध्यकालीन भारत और जो है वो आधुनिक भारत का जो हम लेकर के आएंगे वीडियो आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाए। और दोस्तों जैसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन मिलेगा हमारे पास आएगा न्यू जो अभी एग्जाम हो रहे हैं, वैसे ही तुरंत हमारे चैनल पर अपडेट कर दिए जाएंगे। तो मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।